स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब में। आइए आज क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का 6th लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन का पढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। ये लेसन साइंस पर आधारित है और आपको यह सीख देता है कि अगर आप पूरे मन से किसी कार्य को करते हैं तो सफलता मिलती है। जैसे रिचर्ड एब्राइट ने बचपन से ही जिस चीज़ में मन लगाया उसमें उसको सफलता मिली और वह एक बड़ा वैज्ञानिक बना जिसने सेल्स के बारे में खोज की। तो ये लेसन उसी पर निर्भर है। पूरा लेसन इसी विज्ञान के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहले अथर के बारे में भी देख लेते हैं। Robert W. Patterson was born in the year 1925 at पेंसिल्वेनिया इन यूएसए। यूएसए के पेंसिल्वेनिया में रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन का जन्म 1925 में हुआ था। ही वाज ए फेमस अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर। वह एक प्रसिद्ध अमेरिका के समाचार पत्र लेखक थे। हु लेटर बिकेम ए फ्रीलांस ऑथर, जो अंत में एक स्वतंत्र रूप से लिखने वाले लेखक बने। आप मैगजीन आर्टिकल्स, मैगजीन में लेखों को। ही रॉट विथ अथॉरिटी particularly on the topics of short sports and scouting। तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर लिखा, विशेष रूप से विषय पर, खेलों और स्काउटिंग के विषय पर लिखा। He died on lung cancer on 11th February 2006। उनकी मृत्यु लंग कैंसर के कारण हुई। फेफड़े का एक कैंसर है, उसके कारण हुई 2006 में, 11 फरवरी 2006 में। चलिए लेसन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सेरल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। रिचर्ड एब्राइट ने हासिल किया सेरल स्कॉलर अवार्ड को और शेरिंग प्लो अवार्ड को फॉर बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन के क्षेत्र में, एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी और परमाणु जीव विज्ञान के क्षेत्र में। मॉलिकुलर माने आणुविक, अणु, छोटे छोटे अणु को मॉलिकुलर कहते हैं। परमाणु परम अणु को, अर्थात अत्यंत छोटे अणु। इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज। यह उसका तितलियों के प्रति आकर्षण था। दैट ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसने विज्ञान जगत को खोल दिया। टू हिम, उसके लिए। चलिए इसमें कुछ प्रश्न हैं जिनको साथ साथ पढ़ते रहते हैं। हो सकता है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में काम आ जाए। हाउ डिड ये बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। कैसे एक पुस्तक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई रिचर्ड एब्राइट के जीवन में। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। मोनार्च एक्स, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स नामक जो पुस्तक थी, ओपनड द वाइड वर्ल्ड ऑफ साइंस। उसने एक विस्तृत क्षेत्र को खोल दिया विज्ञान के। टू रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट के लिए। फ्रॉम दैट बुक ही केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ मोनार्च। उस पुस्तक से उसने जाना तितलियों के प्रवास को। माइग्रेशन माने प्रवास। बटरफ्लाइज टू सेंट्रल अमेरिका, मोनार्च तितली। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी माँ ने उसकी मदद किस प्रकार से की। हिज मदर ऑलवेज इनकरेज्ड हिम। उसकी माँ सदैव उसको प्रोत्साहित करती थी। टू लर्न एंड स्टडी, सीखने और अध्ययन करने के लिए। शी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे यात्राओं पर ले जाया करती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उसके लिए खरीद कर लाती थी सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, एंड मैनी अदर इक्विपमेंट्स, और बहुत सारे दूसरे उपकरण। इन दैट वे
सी हेल्प्ड हिम ए लॉट, इस प्रकार से उसने उसकी बहुत सी मदद की। चलिए अब लेसन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की आयु में यह फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, एक भूतपूर्व वर्ष का स्काउट, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, ने उत्तेजित कर दिया विज्ञान जगत को विथ ए न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत के साथ, ऑन हाउ सेल्स वर्क, की किस प्रकार से कोशिका काम करती है। रिचर्ड एच एब्राइट and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. रिचर्ड एच एब्राइट और उसके कॉलेज के रूम पार्टनर मित्रों ने व्याख्या की, सिद्धांत की, इन एन आर्टिकल, एक लेख में, इन द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स के समय, अर्थात जब वह मेला, जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का मेला चल रहा था, उसमें जब कार्य आगे बढ़ रहा था, उसका प्रोग्राम आयोजित हो रहा था, उसमें इन्होंने इस लेख की व्याख्या की। इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, ये पहली बार था कि इस महत्वपूर्ण विज्ञान के जर्नल का अर्थ होता है प्रकाशन में, हैड एवर पब्लिश, जो प्रकाशित हुआ था, पत्रिका में जो प्रकाशित हुआ था, द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा किया गया यह कार्य, इन स्पोर्ट्स, खेलों में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टीम एट बैट, खेलों में, दैट वुड बी लाइक, जो कि ठीक उस तरह से था, मतलब ठीक उस तरह होगा जैसे मेकिंग द बिग लीग, बड़े बड़े, मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में पहली बार बड़े बड़े लीग बनाना, एंड हिटिंग ये होम रन, और घरेलू क्रिकेट में रन मारना, फर्स्ट योर फर्स्ट, पहला रन मारना, फर्स्ट टाइम, पहली बार रन मारना, एट बैट, बल्ले से। फॉर रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, यह पहली बहुत बड़ी उपलब्धियों की श्रृंखला थी इन साइंस, विज्ञान में, एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे क्षेत्रों में, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब शुरू हुआ तितलियों से, ये सब शुरू हुआ तितलियों से। आगे बढ़ते हैं। An only child, Everett grew up north of Reading, पेंसिल्वेनिया। चलिए, इकलौता पुत्र, इकलौता बच्चा एवराइट बड़ा हुआ नॉर्थ, उत्तर में, पढ़ते हुए पेंसिल्वेनिया में। देयर वाज नॉट मच आई कुड डू देयर, वहाँ कुछ अधिक नहीं था जो मैं कर सकता था, ही सेड, उसने कहा, आई सर्टनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल, निश्चित तौर से मैं फुटबॉल नहीं खेल सका, और बेसबॉल, या बेसबॉल नहीं खेल सका, विथ ए टीम ऑफ वन, किसी एक टीम के साथ, बट देयर वाज वन थिंग, लेकिन वहाँ एक चीज थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, चीजों को एकत्रित करना, चीजों को एकत्रित करना। ही, आगे बढ़ते हैं। सो ही डिड, यही उसने किया, एंड डिड ही एवर, और उसने यह हमेशा किया, बिगनिंग इन किंडरगार्टन, शुरुआत में किंडरगार्टन में, शुरुआत में किंडरगार्टन में, एवराइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एवराइट ने तितलियां एकत्रित की, विद द सेम डिटर्मिनेशन, ठीक एक ही दृढ़ता के साथ, दैट एज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, जैसा कि उसके सारे गतिविधियां नीचे दर्शाई गई हैं। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उसने कुछ कंकड़ भी, फॉसिल्स, और कुछ मृत चीजें, मृत जीवाश्म भी एकत्रित किए, एंड कॉइन्स, और सिक्के भी एकत्रित किए। ही बिकेम एन एगर एस्ट्रोनॉमर, वह बन गया एक उत्सुक एस्ट्रोनॉमर, अंतरिक्ष वेत्ता। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, इतना कि कभी कभी पूरी पूरी रात वह तारों को निहारता रहता था।
फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी along with a bright mind। पहले तो उसमें तेज दिमाग के साथ साथ आगे बढ़ने की उत्सुकता थी। ही आल्सो हैड ए मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसकी एक माँ भी थी जो उसके रुचि को बढ़ाती थी अध्ययन में। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। वह उसे यात्राओं पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास, माउंटेनिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प्ड हिम इन ए मैनी अदर वेज। वह उसके लिए खरीदती थी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास और की पर्वतारोहण की बहुत सारी चीजें और एंड अदर इक्विपमेंट्स और दूसरे सारे उपकरण। एंड हेल्प हिम और उसकी मदद करती थी इन मैनी अदर वेज बहुत सारे दूसरे तरीकों से। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन। मैं उसकी इकलौती साथी थी। अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। जब उसने विद्यालय जाना प्रारंभ किया। हिज मदर सेड। उसकी माँ कहती थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग हिम फ्रेंड्स फॉर हिम। इसके पश्चात मैं उसके लिए मित्र घर पर लाती थी। बट ये एट नाइट। लेकिन रात्रि में वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। हम चीजों को एक साथ किया करते थे। रिची वाज माई होल लाइफ। रिची मेरा पूरा जीवन था। आफ्टर हिज फादर डाइड। उसके पिता की मृत्यु के बाद। व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड। जब रिची तीसरी कक्षा में था। सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वह और उसका पुत्र खाने के कमरे की मेज पर पूरी लगभग सारी शामें बिताया करते थे। इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू। यदि उसके पास करने के लिए चीजें न होती थी। आई फाउंड वर्क फॉर हिम। मैं उसके लिए कार्य की तलाश करती थी। नॉट फिजिकल वर्क। शारीरिक कार्य नहीं। बट लर्निंग थिंग्स। बल्कि सीखने के कार्य। हिज मदर सेड। उसकी माँ कहती थी। ही लाइक्ड इट। वह इसे पसंद भी करता था। ही वांटेड टू लर्न इट। वह इसे करना भी चाहता था। एंड ही एंड लर्न ही डिड। और वह सीखता भी था। ही इंटर्ड टॉप ग्रेड इन स्कूल। ही अर्नड टॉप ग्रेड इन स्कूल। उसने विद्यालय में सबसे उच्च अंक प्राप्त किए। ऑन एवरी थिंग्स एवरी डे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक अदर एवरी अदर किड। रोजमर्रा की चीजों पर वह ठीक दूसरे बच्चों की तरह ही था। हिज मदर सेड। उसकी माँ कहती थी। बाय द टाइम जिस समय ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड। वह दूसरी कक्षा में था। एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। एब्राइट ने एकत्रित की थी 25 प्रजातियों की तितलियों को जो उसने पाया था अपने घर के नगर के आसपास। सी फॉलोइंग बॉक्स। नीचे बॉक्स में देखिए जो लिखा हुआ है। चलिए बॉक्स में देखते हैं किन किन तितलियों को उसने एकत्रित किया था। गैशोमर विंग्ड बटरफ्लाइज। उसमें व्हाइट एम हेयर स्ट्रेक थी। अकेडियन हेयर स्ट्रेक, ब्रॉन्ज कॉपर, बॉक कॉपर, पर्पलिस कॉपर, ईस्टर्न टेल्ड ब्लू, मेलिसा ब्लू, सिल्वरी ब्लू। ये सभी रंगों से पहचान थी तितलियों की। स्नाउट बटरफ्लाई, वुडनाइम्स एंड स्टार्स। देखिए आइड ब्राउन, वुडनाइम्स, ग्राइलिंग। मोनार्स में मोनार्च आर मिल्कवीड, व्हाइट एंड सल्फरस, ओलम्पिया, क्लाउडलेस सल्फर, यूरोपियन कैबेज, ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज, वेरीगेटेड फ्रिटेलरी, हैरिस, चेकर स्पॉट, पर्ल क्रेसेंट, मॉर्निंग क्लॉक, पेंटेड लेडी, बक आई, वायसराय, व्हाइट एडमिरल, रेड स्पॉटेड पर्पल, हैगबेरी। इन सभी तितलियों को उसने एकत्रित किया था। चलिए आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं। दैट probably would have been the end of my butterfly collecting, he said। उसने कहा शायद यही अंत था मेरी तितलियों को एकत्रित करने का। बट देन माई मदर गॉट मी ये चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। लेकिन तब मेरी माँ मेरे लिए लेकर आई बच्चों की एक किताब जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। दैट बुक विच टोल्ड मी। वह किताब जिसने मुझे बताया हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। किस प्रकार से मोनार्च तितलियां प्रवास कर जाती हैं मतलब चली जाती हैं सेंट्रल अमेरिका से। ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस। जिसने विज्ञान जगत को खोल दिया। टू द एगर यंग कलेक्टर। इस उत्सुक युवा संग्रहकर्ता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द एंड
ऑफ द बुक, किताब के अंत में रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, पाठकों को आमंत्रित किया गया था मदद करने के लिए बटरफ्लाई प्रवासन के अध्ययन में। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, उनसे कहा गया था तितलियों को टैग करने के लिए फॉर रिसर्च, खोज के लिए, बाय डॉक्टर फेडरिक ई आर्कहर्ट, डॉक्टर फेडरिक ई आर्कहर्ट के द्वारा ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, जो कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के थे। एब्राइट्स मदर रॉट टू डॉक्टर आर्कहर्ट, एब्राइट की माँ ने डॉक्टर आर्कहर्ट को लिखा। एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स, और शीघ्र ही एब्राइट ने हल्के एडेसिव टैग्स टेप से टैग किया टू द विंग्स ऑफ मोनार्च, मोनार्च के पंखों को। एनीवन हु फाउंड ये टैग्ड बटरफ्लाई, जो कोई भी एक टैग तितली पाता, वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर आर्कहर्ट, उस टैग को भेजने के लिए कहा जाता था डॉक्टर आर्कहर्ट के पास। आगे बढ़ते हैं। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर, अंतिम गर्मी के समय में लगभग 6 महीनों तक होता था बटरफ्लाई संग्रहण कर्ता के अध्ययन का समय। सी ग्राफ बिलो, नीचे ग्राफ से देखकर पता लग जाएगा। इफ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन, यदि एक एक करके तुम उन्हें खदेड़ने जाते, यू ऑन्ट कैच वेरी मैनी, तो उसमें बहुत सारी तुम नहीं पकड़ पाते। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज ये फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई, इसलिए जो अगला कदम था एब्राइट का, वो बढ़ाना था तितलियों के झुंड को। ही वुड कैच ये फीमेल मोनार्च, वह पकड़ता फीमेल मोनार्च को, टेक हर एग्स, उनके अंडों को ले जाता, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और उन्हें बढ़ाता अपने बेसमेंट में। थ्रो दियर लाइफ सर्कल, उनके जीवन चक्र से होकर, फ्रॉम इग, अंडों से, टू कैटरपिलर, कैटरपिलर बनने तक, टू प्यूपा, फिर प्यूपा बनने तक, टू एडल्ट बटरफ्लाई, फिर वैश्यक तितली बनने तक। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई विंग्स, तब वह बटरफ्लाई के पंखों को टैग करता एंड लेट देम गो, और उन्हें जाने देता। फॉर सेवरल years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development, अनेकों वर्षों तक उसका बेसमेंट घर बना हुआ था हजारों मोनार्च तितलियों के लिए, अलग अलग अवस्थाओं की विकास की। आगे बढ़ते हैं। इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, अंततः मैंने रुचि खो दी तितलियों को टैग करने की। इट्स टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, यह थकाने योग्य था और इसमें अधिक फीडबैक भी नहीं मिलता था। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा। इन ऑल द टाइम डिड इट, मैंने पूरा समय यही किया। ही लाफ्ड, वह हंसा। ओनली 2 बटरफ्लाइज, केवल 2 तितली ही आई हैड टैग्ड, जिसे मैंने टैग किया था, वह रिकैप्चर्ड, पुनः पकड़ी गई। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, वह अधिक दूर नहीं थी, 75 मील से ज्यादा, 75 मील से अधिक दूरी पर नहीं थी वहां से जहां मैं रहता था। चलिए कुछ इसमें क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं, आपके परीक्षा में मददगार साबित हो सकते हैं। व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग टू साइंस फेयर, क्या सीख मिली रिचर्ड एब्राइट को जब वह कुछ न जीत पाया विज्ञान मेले में। आगे इसमें आंसर देखते हैं। एब्राइट रियलाइज, एब्राइट को एहसास हुआ दैट इन ऑर्डर टू विन ये साइंस फेयर, के साइंस मेले में कुछ जीतने के लिए, वन आल्सो हैज टू मेक ए वर्किंग मॉडल अपार्ट फ्रॉम डिस्प्लेइंग, केवल दिखाने की अपेक्षा कुछ कार्यरत मॉडल भी बनाना पड़ता है, ऐसा उसको पता चला। व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेकन, तब उसने कौन सी परियोजनाएं और कौन से प्रयोग प्रारंभ किए। एब्राइट एक्सपेरिमेंटेड टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज, एब्राइट ने प्रयोग किया पता लगाने के लिए वायरल बीमारी के कारण का, दैट किल्ड, जो मार देता था, नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर्स, लगभग सभी मोनार्च के कैटरपिलर्स को, एवरी फ्यू ईयर्स, प्रत्येक कुछ वर्षों में। What are the qualities that go into the making of scientist, कौन से गुण हैं जो आवश्यक हैं वैज्ञानिक बनने के लिए। The qualities that go into the making of a scientist are, वह गुण जो वैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक हैं। फर्स्ट रेट माइंड, पहले दर्जे का दिमाग, क्यूरियोसिटी, उत्तेजना, जिज्ञासुपन ऐसा कह लें, एंड द विल टू विन, और जीतने की इच्छा, फॉर द राइट रीजन, सही कारण के लिए। आगे लेसन में पढ़ते हैं।
देन इन द 7th ग्रेड, फिर 7वीं कक्षा में ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, उसको एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। व्हेन ही इंटर्ड ए कंट्री साइंस फेयर, जब उसने प्रवेश किया गांव के विज्ञान मेले में, एंड लॉस्ट और खो गया। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग, ये वास्तव में एक दुखदाई अनुभूति थी। टू सिट, बैठना डियर वहां, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ भी न प्राप्त करना, व्हाइल एवरीबडी एल्स, जबकि दूसरे सभी लोग हैड ऑन समथिंग, ने कुछ न कुछ जीता था। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उसका जो प्रवेश था वो मेढक के टिश्यूज के अनुप्रस्थ काट का था। व्हिच ही सोव्ड, जिसको उसने दिखाया अंडर ए माइक्रोस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, की विजेताओं ने प्रयास किया था कुछ वास्तविक प्रयोग करने का। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, केवल एक साधारण सा दिखावा करने मात्र का नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपेयरिंग, पहले से ही कंपटीशन की भावना रिचर्ड एब्राइट में दिखाई देती थी, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। आई न्यू, मैं जानता था, दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, कि अगले वर्ष के मेले में, आई वुड हैव टू डू, मुझे कुछ करना है, ये रियल एक्सपेरिमेंट, एक वास्तविक प्रयोग। ही सेड, उसने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, विषय था आई न्यू, मैं जानता था, मोस्ट अबाउट, जिसके बारे में सबसे अधिक, वाज द इंसेक्ट वर्क, कीड़ों के कार्य, आई हैड बीन डूइंग, जिस पर मैं काम कर रहा था, इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, बीते हुए कई वर्षों से। आगे बढ़ते हैं। सो ही रॉट टू डॉक्टर अर्कहर्ट फॉर आइडियाज, इसलिए उसने अपने विचारों को डॉक्टर अर्कहर्ट के पास लिखा। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और उसके पास वापसी में एक ढेर सा आ गया प्रयोगों का सुझाव। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, जिसने एब्राइट को व्यस्त रखा कक्षा 10वीं तक। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट, और उसे ले गया इनाम की परियोजना तक। इन कंट्री, गांव के मेले में। एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और फिर अंतरराष्ट्रीय विज्ञान मेले में। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, उसकी 8वीं कक्षा का जो प्रोजेक्ट था, एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज, एब्राइट ने पता लगाने का प्रयास किया वायरल बीमारी का, दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, जो प्रत्येक कुछ वर्षों पर लगभग सभी मोनार्च तितलियों के कैटरपिलर्स को मार दिया करती थी। एब्राइट ने सोचा, द डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बिटल, कि वह बीमारी लाई जाती थी किसी बिटल्स का मतलब एक कीड़ा होता है, उस कीड़े के द्वारा, गोबरेला कहते हैं। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द परसेंस ऑफ बिटल्स, उसने प्रयास किया कैटरपिलर्स को बढ़ाने का, जीवित रखने का, उपस्थिति में गोबरेले के। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, मुझे वास्तव में कोई वास्तविक परिणाम ना मिला। ही सेड, उसने कहा, बट आई वेंट अहेड एंड सोव्ड, लेकिन मैं आगे बढ़ा और मैंने दिखाया, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट्स, कि मैंने प्रयोग पर प्रयास किए थे। दिस टाइम आई ऑन, इस बार मैं जीता। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसरायज बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च, अगले वर्ष उसका विज्ञान मेले की परियोजना थी इस पर परीक्षण करना, इस सिद्धांत का परीक्षण करना कि जो वायसराय तितलियां हैं वो नकल करती हैं मोनार्च की। द थ्योरी वाज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्च, सिद्धांत ये था कि वायसराय जो तितलियां हैं वो ठीक दिखती हैं मोनार्च की तरह। बिकॉज मोनार्च डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्च का स्वाद पक्षियों को अच्छा नहीं लगता है। वायसराय ऑन द अदर हैंड, जबकि वायसराय तितलियां डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, बहुत अच्छा स्वाद की होती हैं पक्षियों के लिए खाने में। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च, इसलिए वे अधिक दिखाई देती हैं मोनार्च तितलियों की तरह। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ये बर्ड्स डिनर, ताकि वे बहुत कम भोजन बन सकें किसी पक्षी की। आगे बढ़ते हैं। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्च, एब्राइट का प्रोजेक्ट यह दिखाना था कि वास्तव में मोनार्च तितलियों को पक्षी खाते भी हैं या नहीं। ही फाउंड दैट ये स्टार्लिंग वुड नॉट ईट
ऑर्डिनरी बर्ड फूड। उसने पाया कि एक साधारण मैना ने नहीं खाया एक साधारण पक्षी के भोजन को। इट वुड ईट ऑल द मोनार्च इट कुड गेट। इसने सभी मोनार्च तितलियों को ही खाया जिसको वह पकड़ पाई। एब्राइट सेड, एब्राइट ने बाद में कहा, रिसर्च बाय अदर पीपल शोव्ड, खोज करते हुए दूसरे लोगों को दिखाते हुए, दैट वाइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्च, की शायद वाइसरॉय कॉपी करती हैं मोनार्च की। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन जूलॉजी के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में इस परियोजना को पहला स्थान दिया गया था, एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर, और तीसरा स्थान पूरे काउंटी विज्ञान मेले में इसे दिया गया था। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, कक्षा 10वीं के दूसरे वर्ष में, हाई स्कूल 9वीं 10वीं दोनों कहते हैं, तो अर्थात 10वीं में, कक्षा 10वीं में, रिचर्ड एब्राइट बिगेन टू रिसर्च, रिचर्ड एब्राइट ने खोज करना प्रारंभ किया, दैट लेड टू हिज डिस्कवरी, जो उसकी खोज को ले गया, ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अनजान कीड़ों के हार्मोन पर। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। यह उसे वहां भी ले गया, टू हिज न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत की ओर, ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के जीवन पर। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल, जिस प्रश्न का पता लगाने का उसने प्रयास किया वह साधारण सा था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्च प्यूपा। व्हाट इज द पर्पज, क्या उद्देश्य है, ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स, छोटे छोटे 12 धब्बों का, ऑन ये मोनार्च प्यूपा के ऊपर। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट वर जस्ट ऑर्नामेंटल, सभी लोग ऐसा मानते थे कि जो धब्बे थे वो केवल एक सजावट के लिए थे। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर अर्खाट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्खाट इसको नहीं मानते थे। आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द आंसर, उत्तर पाने के लिए, एब्राइट एंड अनदर एक्सलेंट साइंस स्टूडेंट, एब्राइट और दूसरे जानकार विज्ञान के विद्यार्थी, फर्स्ट हैड टू बिल्ड, ये डिवाइस, पहले तो उन्होंने एक उपकरण बनाया, दैट शोव्ड, जो दिखाता था, दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग, ये हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, कि वो धब्बे बनते थे एक आवश्यक हार्मोन के कारण, फॉर द बटरफ्लाई, तितलियों के पूरे विकास के लिए। दिस प्रोजेक्ट ऑन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर, इस प्रोजेक्ट से एब्राइट ने पहला स्थान जीता काउंटी मेले में, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस, और उसको प्रवेश मिला अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इंजीनियरिंग मेले में। There he on third place, वहां उसने तीसरा स्थान जीता, फॉर जूलॉजी, जीव विज्ञान के लिए। He also got a chance to work during the summer, उसको एक अवसर भी मिला गर्मियों के दौरान काम करने का, at the एनाटोमोलॉजी लेबोरेटरी, शरीर विज्ञान की प्रयोगशाला में, ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के। चलिए आगे बढ़ते हैं। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. हाई स्कूल जूनियर के तौर पर रिचर्ड एब्राइट ने जारी रखा आगे बढ़ाना अपने प्रयोग को मोनार्च के प्यूपा पर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट ऑन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, उस वर्ष उसके प्रोजेक्ट ने पहला स्थान जीता अंतरराष्ट्रीय विज्ञान मेले में, एंड गेव हिम अनदर चांस, और उसे दूसरा मौका मिला, टू वर्क, काम करने का, इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान आर्मी की प्रयोगशाला में। आगे बढ़ते हैं। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट, ये स्टेप फर्दर, उसके सीनियर वर्षों के दौरान वह एक कदम आगे बढ़ा। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ये मोनार्च विंग्स, उसने एक कोशिका को बढ़ाया मोनार्च के पंखों से। इन कल्चर, इस कल्चर से, एंड शोव्ड, और दिखाया,
दैट द सेल्स वुड डिवाइडेड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, कि कोशिकाएं जो हैं वो बट जाती हैं और विकसित होती हैं एक साधारण तितली में, तितली के पंखों में स्केल्स स्केल्स के आधार पर बढ़ती हैं। और ओनली इफ, केवल यदि, देवर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, केवल यदि उनको हार्मोन मिलता है उन सुनहरे धब्बों से। दैट प्रोजेक्ट ऑन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी, इस प्रोजेक्ट ने पहला स्थान जूलॉजी में जीता एट द इंटरनेशनल फेयर, अंतरराष्ट्रीय मेले में। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, उसने गर्मियां बिताई ग्रेजुएशन के बाद, डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, आगे कार्य करते हुए आर्मी की प्रयोगशाला में, एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और काम करते हुए प्रयोगशाला में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग समर, अगली गर्मी, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, उसके एक नए वर्ष के दौरान, एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, एवराइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एवराइट वापस गया प्रयोगशाला में कृषि विभाग की, एंड डिड मोर वर्क, और बहुत सारे कार्य किए, ऑन द हार्मोन, हार्मोन पर, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, उन सुनहरे धब्बों से मिले हुए, यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, प्रयोगशाला के जटिल उपकरणों का प्रयोग करते हुए, सोफिस्टिकेटेड मीन्स जटिल, ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, वह सफल हो गया आइडेंटिफाई करने में, पहचान करने में हार्मोन के रासायनिक बनावट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ईयर एंड ये हाफ लेटर, एक और आधा वर्ष पश्चात, 1.5 वर्ष पश्चात, ड्यूरिंग हिज जूनियर, उसके जूनियर वर्षों के दौरान, एवराइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, एवराइट को यह विचार मिला, हिज न्यू थ्योरी, उसे नया सिद्धांत मिला, अबाउट सेल लाइफ, कोशिकाओं के जीवन पर। इट केम, यह तब आया, while he was looking at एक्सरे फोटोज, जब वह एक एक्सरे की फोटो को देख रहा था, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, रासायन की बनावट के, ऑफ ए हार्मोन, एक हार्मोन की। when he saw those photos, जब उसने इन फोटो को देखा, एवराइट डिड नॉट शाउट, एवराइट नहीं चीखा, यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, मैंने इस यूरेका और मैंने यह पा लिया, बट ही बिलीव्ड, बल्कि उसने माना, दैट along with his फाइंडिंग्स, की उसके खोज के साथ, अबाउट इंसेक्ट्स, कीड़ों के हार्मोन्स के बारे में, द फोटोज गेव हिम द आंसर, उन चित्रों ने उत्तर भी दे दिया था, टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, बायोलॉजी की एक पहेली का। हाउ द सेल, वह पहेली क्या थी, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कैसे सेल को पढ़ा जा सकता है इसके डीएनए के ब्लूप्रिंट से। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ये सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। देखिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस, डीएनए एक ऐसा तत्व है, इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एक पदार्थ होता है, न्यूक्लियस में आप सेल, कोशिका की, दैट कंट्रोल्स, जो नियंत्रित करता है, हेरिडिटी, वंशानुक्रम को। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ये निश्चित करता है कार्य प्रणाली और आकार को, यहाँ फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म लिखा हुआ है, आकार और कार्य प्रणाली को कोशिका की। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, इस प्रकार से डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। आगे बढ़ते हैं। एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एवराइट और उसके कॉलेज के कमरा के सहभागी, जेम्स आर ओंग वर्कड, जेम्स आर ओंग ने कार्य किया, ऑल दैट नाइट, उस पूरी रात, ड्राइंग पिक्चर्स, चित्रों को बनाने में, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और प्लास्टिक के मॉडल को बनाने में, ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के, टू शो, दिखाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, कि ये कैसे घटित हो सकता था। टुगेदर दे लेटर रॉट, बाद में उन्होंने लिखा, द पेपर दैट एक्सप्लेन, एक कागज पर जिसने व्याख्या की, द थ्योरी, इस सिद्धांत की। सरप्राइजिंग, नो वन
who knew him. Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. आश्चर्यचकित करते हुए नो वन उनको उन सभी को जो उसे नहीं जानता था, रिचर्ड एब्राइट ने ग्रेजुएट किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बड़े सम्मान के साथ, सेकंड इन हिज क्लास अपनी कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए 1510 विद्यार्थियों में। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एब्राइट ने जारी रखा बनना ग्रेजुएट विद्यार्थी, खोज रिसर्चर, एक खोजी एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल में। There he began doing experiment to test his theory. वहाँ उसने प्रारंभ किया अपने प्रयोगों को करना इस सिद्धांत पर परीक्षण के। आगे बढ़ते हैं। If the theory proves correct, यदि यह सिद्धांत सही साबित होता, it will be a big step towards understanding the process of life. यह एक बड़ा कदम होता, यह एक बड़ा कदम होगा समझ और प्रक्रिया, जीवन की प्रक्रिया को समझने में। यह एक बड़ा कदम होगा जीवन की प्रक्रिया को समझने की ओर। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। इट माइट आल्सो लीड, यह उस ओर भी ले जाता, टू न्यू आइडियाज, नए विचार देता, फॉर प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, सम टाइप्स ऑफ कैंसर, कुछ प्रकार के कैंसर को, एंड अदर डिजीज, और दूसरी सारी बीमारियों को। All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. ये सभी संभव हो पाया केवल एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. उसके हाई स्कूल की जो खोज थी इनटू द पर्पज, जो इस उद्देश्य से थी, ऑफ द स्पॉट्स ऑन ए मोनार्च प्यूपा, मोनार्च प्यूपा के धब्बों पर थी, इवेंचुअली अंततः लेड हिम, उसे ले गई, टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, उसके सिद्धांत कोशिका के जीवन की ओर। रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस he first began collecting butterflies, but not so deeply that he has not time for other interests. रिचर्ड एब्राइट को रुचि थी विज्ञान में जब से उसने तितलियों को एकत्रित करना प्रारंभ किया था, लेकिन इतना भी गहरी रुचि नहीं था कि वह उसके पास समय ना होता दूसरी रुचियों के लिए। एब्राइट आल्सो बिकेम ए चैंपियन डिबेटर, एब्राइट एक विजेता डिबेटर भी बना, डिबेटर माने वार्तालाप करने वाला, एंड पब्लिक स्पीकर, और पब्लिक स्पीकर भी बना, एंड ए गुड कैनोइस्ट, और एक अच्छा पियानो बजाने वाला भी बना, एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और सभी बाहरी व्यक्ति के रूप में भी वह अच्छा था। ही इज आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वह एक विशेषज्ञ फोटोग्राफर भी था, पार्टिकुलरली ऑफ नेचर, विशेष रूप से प्रकृति के, एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और वैज्ञानिकी महोत्सवों के। आगे बढ़ते हैं। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट ये स्टूडेंट। 10वीं कक्षा तक रिचर्ड एब्राइट केवल एक सीधा साधा विद्यार्थी था। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि पढ़ाई साधारण थी। ही टर्न्ड ये लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा लगाई, टुवर्ड्स द डिबेटिंग, डिबेट करने में, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड एब्राइट, उसने किसी को प्रशंसा करने वाला भी पाया रिचर्ड एब्राइट की। वीयर हिज सोशल स्टडीज टीचर, वीवर जो उसकी सोशल स्टडी की अध्यापिका थी, एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और सलाहकार भी थी, एडवाइजर में सलाहकार भी थी दोनों में, क्लब्स में। मिस्टर वीवर, श्रीमान वीवर थे, ये पुरुष थे। श्रीमान वीवर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, वह कहता है
उस समय मेरे लिए श्रीमान वीवर सबसे अच्छे व्यक्ति थे। ही ओपनड माई माइंड, उन्होंने मेरा मस्तिष्क खोल दिया, टू न्यू आइडियाज, नए विचारों की तरफ। एवराइट सेड, एवराइट ने कहा। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वीवर सेड। रिचर्ड हमेशा अपना अतिरिक्त प्रयास करता था, श्रीमान बीबर कहते थे। व्हाट प्लीज्ड मी, वह जो मुझे प्रसन्नता देता था वह था, हियर वाज दिस पर्सन, ये वह व्यक्ति था, हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट, जो 3-4 घंटे रात्रि में डूइंग डिबेट करने में व्यतीत करता था। रिसर्च बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त रिसर्च भी करता था। डूइंग ऑल हिज रिसर्च, अपनी सभी प्रयोग करते हुए, विद बटरफ्लाइज, तितलियों पर, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और दूसरी सारी रुचियों पर। आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड वाज कम्पिटेटिव, रिचर्ड प्रतिस्पर्धी था। मिस्टर वीवर कंटिन्यूड, मिस्टर वीवर ने आगे जारी रखते हुए कहा आगे, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बुरे अर्थों के लिए नहीं। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने व्याख्या की। रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक, वह रिचर्ड जीत के लिए, इनाम जीतने में रुचि नहीं रखता था। टू गेट प्राइज, इनाम जीतने के लिए। रेदर ही वाज विनिंग, बल्कि वह जीतना इसलिए चाहता था। ही वांटेड टू डू द बेस्ट, कि वह सबसे अच्छा कार्य करना चाहता था। ही कुड, जो वह कर सकता था। फॉर द राइट रीजन, सही कारणों के लिए। ही वांट टू बी द बेस्ट, वह सबसे अच्छा बनना चाहता था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, और यही वह एक प्रमुख तथ्य है जो वैज्ञानिक बनने के लिए तैयार करता है। स्टार्ट्स विथ ए फर्स्ट रेट माइंड, जो जिसकी शुरुआत होती है प्रथम दिमाग से, तेज दिमाग से। एड क्यूरियोसिटी, और जिसमें जिज्ञासा जुड़ती है। एंड मिक्स इन, और उसमें मिश्रित होती है द विल, इच्छा शक्ति, टू विन, जीतने की। फॉर द राइट रीजन, सही कारणों के लिए। एवराइट हैड दीज क्वालिटीज, एवराइट में ये सारे गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक, किताबों के समय से ही, उस किताब के समय से ही। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्चेस, जो उसे मिली थी, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्चेस। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसने उसके लिए विज्ञान जगत को खोल कर रख दिया था। रिचर्ड एवराइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड एवराइट ने कभी नहीं खोई अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को। तो ये आपका लेसन समाप्त हुआ बच्चों। ये लेसन आपका महत्वपूर्ण भी है, और आपको यह सीख भी देता है कि आप अगर जिज्ञासु होकर किसी कार्य को करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। इसी प्रकार से सभी लेसन 9 से 12 तक के हिंदी, अंग्रेजी, अनिवार्य संस्कृत, ग्रामर के सभी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।